अब आइए जानते हैं अनुच्छेद 1 में जो दूसरा खंड वो क्या कहता है। वो कहता है कि राज्यों के जो नाम होंगे वो भारत का जो संविधान है उसमें जो अनुसूची नाम का जो चैप्टर है उस अनुसूची की जो पहली अनुसूची है उसमें दर्ज होंगे राज्यों के नाम। कि हमारे भारत देश में राज्य है, किसका क्या नाम है, उसमें क्या चेंजेस करने कैसे करने, वो हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका एक चैप्टर है अनुसूची के नाम से। उस अनुसूची में कई अनुसूचियां हैं, तो उसमें जो पहली अनुसूची है उस पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम दिए गए हैं। ये अनुच्छेद पहले के दूसरे खंड में बताया गया है। और अनुच्छेद पहले का तीसरा खंड हमें बताता है कि राज्य जो है वो 3 प्रकार के होंगे। पहला राज्य पूर्ण रूप से जो राज्य होंगे, इस वक्त हमारे देश में पूर्ण रूप से जो राज्य हैं वो 28 हैं। पूर्ण रूप से राज्य का मतलब जहां पर विधानमंडल है, यानी सीधे तौर पर अगर मैं कहूं मोटे तौर पर जहां पर मुख्यमंत्री यानी सीएम का चुनाव होता है, जिन स्टेटों में जिन राज्यों में मोटे तौर पर वो आपके जो एक पूर्ण स्टेट में आते हैं दिल्ली को छोड़कर। ठीक है, तो ज्यादातर वो पूर्ण राज्य के रूप में कहे जाते हैं। तकरीबन 28 राज्य हैं हमारे भारत देश में अब इस वक्त करंट में। एक तो पूर्ण राज्य होंगे, एक जो आपके राज्य जो होंगे वो होंगे आपके केंद्र शासित, जिनका शासन केंद्र से चलेगा। वहां पर जो है आपका क्या होगा, वहां पर आपके सीएम का चुनाव नहीं होगा, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता वहां पर। उसका जो है ज्यादातर जो शासन है वो आपका केंद्र से चलता है। ऐसे स्टेट उन्हें कहते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। वो भी 8 हैं फिलहाल हमारे देश में। 28 है केंद्र आपके जो है पूर्ण रूप से जो पूर्ण राज्य हैं जहां पर सीएम का चुनाव होता है, और 8 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेशों में आती है, जबकि दिल्ली में जो है सीएम का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव। जो मैंने अभी आपको बताया, एक चीज और है जिसमें कहा गया है कि अर्जित क्षेत्र, यानी 2 स्टेट तो मैंने बता दिए, एक पूर्ण रूप से स्टेट, एक केंद्र शासित स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी, और एक है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र में आता है अगर भारत इन फ्यूचर अगर किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है तो वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 2 में जान लेते हैं। 2 में क्या बात कही गई है। 2 में कहा गया है कि भारत सरकार राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देकर, यानी हमारी जो सरकार है केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देकर किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने देश में मिला सकती है। एक राज्य का निर्माण यानी राज्य का दर्जा दे सकती है या किसी भी राज्य में मिला सकती है। ये बात कही गई है, ये अनुच्छेद 2 में बताया गया। और ऐसा किया भी है, जो ये बात संविधान में कही गई है, तो इस चीज को देखते हुए ऐसा हुआ भी है। सन 1974 में सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन करके, सन 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया भारत द्वारा। और 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में आपका जो है 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया, पूर्ण रूप से राज्य बना दिया। 22वां राज्य बना था सन 75 में सिक्किम, 36वां संविधान संशोधन करके हमारे भारतीय संविधान में। तो ऐसा किया भी है भारत सरकार ने। तो ऐसा आगे भी इन फ्यूचर भी जो है भारत सरकार कर सकती है। हमारे भारतीय संविधान में एक बात कही गई है, किसी भी विदेशी क्षेत्र को वो जीत कर या उसे किसी भी तरीके से हासिल कर अपने देश का हिस्सा बना सकती है। यह हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 में ये बात साफ साफ कह दी गई है। अब आइए अनुच्छेद 3 में क्या बात कही गई उसके बारे में जान लेते हैं। ये तो हुई कि भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर वो अपने भारत देश का हिस्सा बना सकती है। लेकिन 3 में ये बात कही गई है, बात ये तो 2 में कह दी। 3 में ये कहा गया कि जो हमारे भारत देश में जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उसमें केंद्र सरकार यानी भारत सरकार वो फेरबदल कर सकती है, संशोधन कर सकती है, चेंजेस कर सकती है उनकी बाउंड्री में। एक स्टेट को 2 स्टेटों में तोड़ सकती है, 2 से ज़्यादा में भी तोड़ सकती है, उनके हिस्से कर सकती है।
ठीक है, या दो स्टेटों को एक ही स्टेट में भी कंबाइंड कर सकती है, मिला सकती है, उनके नामों में भी चेंजेस कर सकती है राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देकर। ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है, ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। उस स्टेट की मर्जी हो तो भी ना हो तो भी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा करने के लिए ये बात कही गई है, अनुच्छेद अब 4 में आ गए। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार को संसद के अंदर, जो केंद्र सरकार कर रही है ना, उस सरकार को जो है 50% बहुमत चाहिए राज्यों के नाम चेंजेस करने के लिए, राज्यों को जो है जोड़ने के लिए, राज्यों को अलग या किसी राज्य में से कुछ हिस्सा अलग कर कर कोई स्टेट बनाने के लिए। ऐसा करने के लिए बस संसद में 50% उस सरकार को बहुमत चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर वो ऐसा कर सकती है। ये अनुच्छेद 4 में ये बात कही गई है। ठीक है, और ये जो संशोधन होगा हमारे भारतीय संविधान में, जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो उससे ये, उस संशोधन से ये संशोधन अलग आपका माना जाएगा, क्योंकि इसमें 50% बहुमत चाहिए केवल ऐसा करने के लिए, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। बाद में साइन हो या ना हो, राष्ट्रपति के बाद में साइन ना भी हो कोई बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की पहली अनुमति ले ली गई है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने 50% बहुमत से जो है इस चीज को पास भी कर दिया कि हाँ उस स्टेट का जो है नाम बदला जाएगा, या उसमें से 2 स्टेट बनेंगे, या 2 स्टेटों को मिलकर 1 स्टेट बनेगा। ठीक है, तो फिर बाद में राष्ट्रपति के साइन करने जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो है इस संशोधन को अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। और 4 में एक बात और कही गई है कि जब ऐसा केंद्र सरकार करेगी, किसी 2 स्टेटों को एक जगह मिलाएगी, या एक स्टेट को तोड़कर उसमें से कुछ हिस्सा अलग कर कर किसी दूसरे स्टेट में मिलाएगी, या फिर उसे एक अलग राज्य का दर्जा देगी। एक बड़ा स्टेट है, उसमें से कुछ हिस्सा अलग किया और एक स्टेट का नाम दे दिया, उसे अलग नया स्टेट बना दिया, या फिर 2 स्टेट है उन्हें एक जगह कर दिया। ऐसा कुछ करेगी ना अगर केंद्र सरकार, तो अनुसूची 1 में जो राज्यों के नाम है उनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही है तो उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्टेटों के नाम दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, स्टेटों के नाम फिर चेंजेस करने तो अनुसूची 1 में तो चेंजेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अनुसूची 1 में ही राज्यों के नाम है, तो उसमें चेंजेस करने लाजमी है, उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें संशोधन होगा अनुसूची 1 में भी। और अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 4 में सांसदों के संख्या दी गई है कि किस स्टेट से कितने सांसद वो होंगे, क्योंकि जब स्टेटों के अंदर जो जनसंख्या होती है ना, उस जनसंख्या के आधार पर ही सांसदों की संख्या तय होती है। जब स्टेट टूटकर दूसरी जगह, अब दूसरा स्टेट, एक स्टेट में से 2 स्टेट बन गए, तो स्टेटों के नाम चेंज होंगे अनुसूची 1 में। और अनुसूची 4 में जो है, जाहिर सी बात है, जो उसमें अब उस स्टेट की जो है जनसंख्या कम हो गई, क्योंकि उसमें से 2 हिस्से हो गए। जब जनसंख्या कम होगी तो इस स्टेट में अब उस जनसंख्या जो बची है उसके आधार पर सांसदों की संख्या तय होगी, और जो दूसरा स्टेट बना उसमें भी जो जनसंख्या है मौजूद, उसके आधार पर जो सांसदों की संख्या तय होगी। तो सांसदों की संख्याओं में भी चेंजेस करना होगा, या अनुसूची 4 में भी, यानी फेरबदल होगा कुल मिला के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और 3 और अनुच्छेद 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कहीं से कोई डाउट्स है, कोई मुझसे गलती हो गई है, हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कहीं ना कोई गलती रह गई हो, मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसानों से होती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप जो है कमेंट्स कर देना, उससे संबंधित मैं जो आपको कंटेंट्स करेक्ट कर कर ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, और भी कोई आपका कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप जो कमेंट्स करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन फ्यूचर भी आपको जो है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय जो राज व्यवस्था है इससे संबंधित आपको जो है कंटेंट्स वो मिलेगा, और इंडियन हिस्ट्री, बाकी जो और भी जो है जो चर्चित जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित आपको जो है कंटेंट्स ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और भी काफ़ी कंटेंट्स मेरे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है चैनल पर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें,
अपना ध्यान रखें। फिर मैं एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे रूबरू रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।